हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 बताई थी। 2.2 पे जो हमने बेसिक पढ़ा था, जिसे हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। हमारी लीनियर इक्वेशंस किस टाइप की होती हैं? दैट इज द ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, वेयर ए इज नॉट कॉन्गुरेंट 0 mod m, तब हम उसको बोलते हैं लीनियर कॉन्गुरेंस इक्वेशन। हम क्या करते थे, ए और एम का जीसीडी निकालते थे डी। अगर डी बी को डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन है, अगर डी बी को डिवाइड नहीं करता तो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था। और कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ डी से। तो आज की हम इस लेक्चर में न्यू टॉपिक लीनियर डाइफंटाइन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या होता है कि लीनियर डाइफंटाइन इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by equal to c where abc is a integer, abc integer है, where a is does not equal to 0, b is does not equal to 0 is called the linear डाइफंटाइन इक्वेशन into unknown x and y। हम क्या करेंगे, इस पूरी एक्सरसाइज में सॉल्यूशन निकालेंगे लीनियर डाइफंटाइन इक्वेशंस के। हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होंगे, एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वो उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। तो एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं, आपको 3 थ्योरम्स दे रखी है। पहले हम 3 थ्योरम्स करते हैं। सॉल्यूशन पीछे वाली एक्सरसाइज पे ही बेस है, थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है, आपको थ्योरम्स भी करनी है। तो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है, द लीनियर डाइफंटाइन इक्वेशन ax plus by equal to c has a solution if and only if greatest common divisor ab divide c। अब इसमें क्या था, ए और बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है डी, वो डी अगर सी को डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ये प्रूव करना है। तो सिंपल सी थ्योरम है, आप अपने आप करना चाहो तब भी हो जाएगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मान लो गिवन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है। हमने मान लिया x इक्वल टू एक्स नॉट, वाई इक्वल टू वाई नॉट इज द सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने x की जगह एक्स नॉट, वाई की जगह वाई नॉट पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब हमें क्या दिखाना है कि जो जीसीडी है डी, वो आपका सी को डिवाइड करेगा। तो हमने मान लिया ए बी का जो जीसीडी है वो डी है। जीसीडी आपको पता है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी डी ए को भी डिवाइड करता है, डी आपका बी को भी डिवाइड करेगा। तो डी ए को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ए का कोई भी मल्टीपल डिवाइड करेगा, डी बी के कोई भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा, दोनों के एडिशन को डिवाइड करेगा। देन इक्वेशन नंबर 2 से डी आपका सी को डिवाइड करेगा। तो प्रूव हो गया, डी डिवाइड कर रहा है सी को। अब हम रिवर्स लेते हैं कि डी सी को डिवाइड कर रहा है, तो आपको दिखाना है कि लीनियर डाइफंटाइन इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, उसका एक सॉल्यूशन होगा। तो डी अगर सी को डिवाइड कर रहा है, डी क्या है, दोनों का जीसीडी है, दैट इज ए बी का। तो डी सी को डिवाइड कर रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी सी इक्वल टू के डी, डी ए बी, डी का डी जीसीडी ए बी का है। तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर p and q such that ap equal to bq equal to d। दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि kd की वैल्यू हम c पुट कर सके। तो c हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखोगे कि kp और kq a x plus by equal to c का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब x equal to kq, kp और y equal to kq is the solution। दैट इज प्रूव हो गया। अब सेकंड थ्योरम भी इजी थ्योरम है, कोई मुश्किल नहीं है। टू इंटीजर ए एंड बी, टू इंटीजर ए एंड बी आर द प्राइम नंबर इफ एंड ओनली इफ लीनियर डाइफंटाइन इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। ए बी रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है इफ एंड ओनली इफ ax plus by equal to 1 has a solution।
रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, इफ जीसीडी क्या हो उसका 1 हो। तो गिवन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 है। हमने मान लिया ए और बी का जीसीडी डी है, तो डी ए को डिवाइड कर रहा है, डी बी को डिवाइड कर रहा है, ए के मल्टीपल ए एक्स को डिवाइड करेगा, बी का मल्टीपल बी एक्स को डिवाइड करेगा, दोनों के एडिशन को डिवाइड करेगा। बट हमें दे रखा है डी ए एक्स प्लस बी वाई 1 है, तो डी 1 को डिवाइड कर रहा है, डी 1 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब डी की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी। तो इसका मतलब ए बी आर द रिलेटिवली प्राइम। अब ए बी रिलेटिवली प्राइम दे रखा है, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एक्स नोट एंड वाई नोट बाय द डेफिनेशन ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल टू 1। इसका मतलब एक्स नोट और वाई नोट किसका सॉल्यूशन है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन है। दैट इज द सेकेंड थ्योरम। अब थर्ड थ्योरम में है ए बी आर द रिलेटिवली प्राइम, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट वाई इक्वल टू वाई नॉट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, देन ऑल सॉल्यूशन आर गिवन बाय एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस के बी एंड वाई इक्वल टू वाई नॉट माइनस के बी फॉर द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। मतलब हम पूरे एक्सरसाइज में इसी थ्योरम का यूज करेंगे जिससे हम पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके तो इस थ्योरम को करते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 में आप देखो कि आपको दे रखा है कि गिवन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट वाई इक्वल टू वाई नॉट इसका सोल्यूशन है, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में एक्स की जगह एक्स नॉट और वाई की जगह वाई नॉट डाल दिया। ओके तो हमने मान लिया कि x1 और y1 इसका अनदर सॉल्यूशन है, अनदर सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पुट कर दिया। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ए वाले इकट्ठे कर लिए, बी वाले इकट्ठे कर लिए। आप देखोगे कि बी, अब इससे हम देख सकते हैं कि बी आपका डिवाइड कर रहा है ए एक्स वन माइनस में एक्स नोट को, बट ए और बी का जीसीडी आपको 1 दे रखा है, तो इसका मतलब आपका बी डिवाइड करेगा एक्स वन माइनस में एक्स नोट को, तो इसका मतलब एक्स वन माइनस एक्स नोट किसका, बी का मल्टीपल हो जाएगा, तो एक्स वन की वैल्यू हो गई एक्स नोट प्लस बी क्यू के। अब इक्वेशन नंबर 4 में आपने x1 की वैल्यू को पुट कर दिया, वहां से हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब x1 और y1 की वैल्यू को आप ऐसे निकाल सकते हो, x1 और y1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में डालोगे तो आपके देखोगे कि ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल टू सी आ गया। इसका मतलब x1 और y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसका अनदर सॉल्यूशन है। ओके तो इस पूरी एक्सरसाइज में हम डाइफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। डाइफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, आपको एक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी टाइप की इक्वेशन है। देखो अब इसका वर्किंग रूल क्या है, इस टाइप की इक्वेशन होगी, पहले से कंपेयर करके आप ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाल लोगे। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप में हम ए और बी का जीसीडी निकालेंगे, जीसीडी डी आ गया। अगर डी आपका सी को डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन है, अगर हैज पॉसेस द सॉल्यूशन, लिख देती हूँ मैं, पॉसेस सॉल्यूशन, अगर डी सी को डिवाइड नहीं करता तो डज नॉट पॉसेस द सॉल्यूशन। और कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ डी के ऊपर। यही हमने सारा थ्योरम्स में पढ़ा है, थ्योरम्स की यही सारी स्टेटमेंट थी कि आपके पास कितने सॉल्यूशन है, ऑल द सॉल्यूशन, और ये सारा आपके थ्योरम्स में बेस है। ओके तो सिंपल है, जैसे हमने पीछे किया था बिल्कुल वैसे ही है, जैसे सिंपल सी। अब एक फर्स्ट इक्वेशन, पहला जो एग्जांपल है उसमें आपने ये बताना है कि लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आप क्या करोगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट स्टेप ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे। फिर ए और बी का जीसीडी निकालोगे, जीसीडी आपको पीछे निकालना बताया ही था, वैसे जीसीडी निकालोगे, आपका 3 आ गया। अगर वो सी को डिवाइड करता है तो उसका सॉल्यूशन है इंटीजर में, अगर सी को डिवाइड नहीं करता तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ गया। तो ये लास्ट थ्योरम से आपको दे रखा है कि लास्ट थ्योरम में आपके पास के जो है दैट इज द इंटीजर वैल्यू है, सो जो सॉल्यूशन है हमारे इंटीजर वैल्यू में एग्जिस्ट करते हैं।
आगे आ जाएगा, बता दूंगी मैं आपको। जैसे आप सेकंड ले लिया, 3x माइनस 64y इक्वल टू 24 है, ए बी सी की वैल्यू निकाली, ए बी का जीसीडी 1 है, 1 24 को डिवाइड करता है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इन इंटीजर में। ऐसे ही अब आप देखते हो, ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, सारी इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है और वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। और हमें इसके अंदर कितने सॉल्यूशन है वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या वैल्यू दे रखी है। आप ये ध्यान रखना, ये डिपेंड इस डी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि डी जितनी डी की वैल्यू है उतने सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन आपके जो हमें फाइंड आउट करने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी क्वेश्चन आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लिया, 11x माइनस 13y इक्वल टू 121 है, ax माइनस by इक्वल टू c से कंपेयर किया, a b c की वैल्यू निकाल ली, फिर ए बी का जीसीडी 11 है, 11 आपका सी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हैज ए सॉल्यूशन इन इंटीजर, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। वो इस सॉल्यूशन किस में एग्जिस्ट करेगा, वो आपका सॉल्यूशन आपका इंटीजर्स में एग्जिस्ट करेगा। ओके, समझ में आ गया। सॉल्यूशन जो होगा वो आपका इंटीजर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, सारे के सारे सॉल्यूशन आपकी इंटीजर वैल्यूज होंगे इसके अंदर, ये ध्यान रखना। ये आपको डेफिनेशंस में दे रखा था, एबीसी इंटीजर्स है, सॉल्यूशन भी आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अब जैसे कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल नंबर, जैसे इस कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करना है, एग्जांपल नंबर 2, लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल टू 3। फर्स्ट स्टेप, ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, ए और बी का जीसीडी 7 5 है, जीसीडी निकाल के देख लेना, 7 को अंदर रखा, 5 को बाहर रखा, तो आपका यहाँ 5 आ गया, ये 2 और यहाँ 5 को अंदर रखा, 2 2 जा 4 हो गया, 1 1 2 को डिवाइड करता है, तो जीसीडी आपका क्या आ गया, इसमें 1 आ गया। 1 आपका 3 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, वो इंटीजर में है। अब सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, आपको इसको कॉन्ग्रुएंस के इक्वल लिखना है। कॉन्ग्रुएंस क्या होगा, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट सी मोड बी, आपने इस टाइप से लिखना है इसको, ये वर्किंग रूल है। कॉन्ग्रुएंस आपने ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड बी फॉर्म में लिखना है, दैट इज यहाँ पे ए की वैल्यू डालनी है, यहाँ पे सी और यहाँ पे आपने बी डालना है। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व किया था वो हमारा वैसे ही सॉल्व होगी लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। हम लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन को कॉन्ग्रुएंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, फिर जो पीछे वाली एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या किया, इसको ax is congruent c mod m, the given equation is equivalent to the congruence, इस टाइप के congruence के वो आपके इक्वल हो जाएगा। आप कैसे लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो इसको, हमने कैसे लिखा, जैसे हमें आपको दे रखा है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, तो मैंने इसको लिख दिया ए एक्स माइनस सी इक्वल टू बी वाई, इसका मतलब ये क्या है, ए एक्स माइनस में सी, बी जो आपका इसको डिवाइड कर रहा है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड बी हो जाता है। तो हमने डाइफेंटाइन इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, लीनियर कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में। अब जैसे आपने लीनियर कॉन्ग्रुएंस सॉल्व की थी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। हमने लिखा 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 5 है, हमने एक कॉन्ग्रुएंस चूज करनी है जो यहाँ पे तो मोड 5 ही लिखना है और इस साइड 0 लिखना है, यहाँ पे वो मल्टीपल लिखना है 5 का। जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो वो x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो और यहाँ वाला मल्टीपल 5 से डिवाइड हो। तो सिंपल है, आपने ये देखना है कि कौन सा 7 पे डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आप ये देखोगे 25 हम लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 28 आ गया, 7x डिवाइड कर रहे हैं 28 को, तो आपका आ गया 4। इसका मतलब 5 आपका डिवाइड कर रहा है x माइनस 4 को, तो x माइनस 4 आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, x माइनस में 4 इक्वल टू 5 के, तो x आपका हो गया 5 के प्लस में 4 फॉर्म का हो गया। तो x आपका इस फॉर्म का है तो y की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू k की फॉर्म में डाली तो y भी आपका k की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 4 प्लस 5 के, y इक्वल टू -5 -7 के फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k।
तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा। तो डाइफेंटाइन इक्वेशंस को आपने ऐसे सॉल्व करना है। अब फर्स्ट में ये तो सिर्फ सॉल्व था, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखो। एग्जांपल नंबर 3 में हमें वो सॉल्यूशन निकालने हैं जो पॉजिटिव इंटीग्रल हो इसके। फाइंड द ऑल द सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स। ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, नेगेटिव नहीं लेने इसके। तो बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। ए बी का जीसीडी 1 है, 1 सी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। फिर आप इसको डाइफेंटाइन इक्वेशन को लीनियर कॉन्ग्रुएंस दैट इज ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट सी मोड बी में फॉर्म में लिख दिया। और एक कॉन्ग्रुएंस चूज करनी है जिसके राइट साइड में 0 और 3 से डिवाइड हो, रिमाइंडर दोनों को ऐड करें 5 से डिवाइड हो। तो 3 का मल्टीपल देखोगे, पहला हमने 3 देखा जब हम 3 से डिवाइड हो रहे हैं, बट 52 में 3 ऐड करते हैं 55 होता है, वो भी आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, तो x इक्वल टू 11 मोड 3 आ गया। ओके, समझ में आ गया। तो x इक्वल टू 11 मोड 3 आ गया, बट आप यहाँ पे देखोगे जो ये 11 रिमाइंडर आया है वो आपका जो मोड वैल्यू है इससे ग्रेटर है, तो आप क्या करोगे 11 को भी 3 से डिवाइड कर दोगे। 3 से 11 को डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो आप सीधा लिख सकते हो x इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड 3। तो जो रिमाइंडर होता है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 3 हो गया। तो अल्टरनेट वाला आपको करने की नीड नहीं है, तो अल्टरनेट वाला आप छोड़ देना। तो इसका मतलब x को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 + 3 के फॉर्म में। फिर फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के x की जगह k की फॉर्म रख दी, तो y की k वैल्यू आ गई। तो x इक्वल टू 2 + 3 के, y इक्वल टू 14 - 5 के फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। मतलब x और y के फॉर द सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब x की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आनी चाहिए, y की भी 0 से बड़ी। 0 से बड़ी कब आएगी, जब 2 + 3 के ग्रेटर देन 0, मतलब k की वैल्यू आपकी -2/3 से ग्रेटर हो। अगर 14 - 5 के ग्रेटर देन 0 है तो k की वैल्यू लेस देन 14/5 होनी चाहिए। k की वैल्यू -2/3 से बड़ी, अब देखो k की वैल्यू -2/3 से बड़ी, -2/3 क्या होता है, -0.6 होता है। k की वैल्यू 15/14/5 से छोटी होनी चाहिए इंटीजर वैल्यू। तो 14/5 से छोटी वैल्यू क्या होगी, दैट इज 14/5 को मैं डिवाइड करती हूँ 2.8 आ जाता है। तो इसका मतलब k की वैल्यू 0.6 से बड़ी और 2.8 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं, तो 0 और 1 और 2 ये दे ही इंटीजर आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इस वाली इक्वेशंस में स्टार में k की जगह 0 1 2 डालोगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इस टाइप से लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। ये सेकंड मेथड करने की नीड नहीं है, आप इसी मेथड से इसको सॉल्व करना। समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल नंबर 5 और बता देती हूँ चाहे मैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी आपको ऐसे ही दे रखा है 17x + 112y इक्वल टू 168 है। फर्स्ट वैसे ही आपको ax + by + c की फॉर्म में देखोगे, तो आप ये देखोगे जीसीडी निकालोगे, सी इसको डिवाइड कर रहा है जीसीडी को, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका फैक्टर कॉमन कैंसिल हो रहा है, तो पहले इसको आप कैंसिल कर दोगे। थ्रो अबाउट 15 से डिवाइड हो रहा है, बट जीसीडी इसके लीनियर डाइफेंटाइन का सॉल्यूशन है कि नहीं है वो आपने सिंपल से ही सॉल्व करना है। अब जीसीडी आपको इस वे से जरूरी नहीं है निकालना, आप जीसीडी ऐसे भी निकाल सकते हो। 112 को 70 से डिवाइड करोगे, 17 1 जा 17 हो जाएगा। 2 4 42 को 17 से डिवाइड करोगे तो आपका 42, 28 28 को 42 से डिवाइड करोगे 28, 14 14 को 28 से डिवाइड करोगे 14 2 जा 28 होता है, तो जीसीडी आपका 14 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 14 आपका सी को डिवाइड कर रहा है 168 को, इसका मतलब लीनियर डाइफेंटाइन हैज ए सॉल्यूशन। अब
सोल्व करने से पहले आप इसमें थ्रो अबाउट कैंसिल हो रहा है तो आपको पहले कैंसिल करना है जिससे आपका इजली सोल्व हो। तो यहाँ देखोगे कि आप थ्रो अबाउट 14 से डिवाइड हो रहे हैं, 5x प्लस 8y इक्वल टू 12 बच रहा है। अब आप इसको फिर कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में लिखोगे, ax इज कॉन्ग्रुएंट c mod b। ये ध्यान रखना, ax प्लस by इक्वल टू c है, तो ये बनता है ax इज कॉन्ग्रुएंट c mod b के। तो यहाँ पे आपने ऐसी अब कॉन्ग्रुएंस चूज करनी है जो 8 से डिवाइड हो रही हो। यहाँ पे राइट साइड में 0, इन दोनों को ऐड करो, 5 से डिवाइड हो। तो हम फर्स्ट 8 को चूज करते हैं, 8 8 से डिवाइड हो रहा है, जब 12 और 8 को ऐड करते हैं 20 आ रहे हैं, वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो x इक्वल टू आपका 4 mod 8 आ गया। इसका मतलब x किस टाइप का है, 8 के 8 का मल्टीपल और 4 आपने ऐड किया हुआ है। और ऐसे ही आप y की वैल्यू में पुट करोगे तो y की आपके पास वैल्यू आ जाएगी k की फॉर्म में, हेंस जनरल सॉल्यूशन आपके पास ये आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अब एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करो और जिसकी जो भी प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो आपका चैप्टर 2 यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं चैप्टर 3 कराऊंगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर लेना, कॉलेज भी आ सकते हो जिसको जो स्टेप समझना हो। तब तक के लिए थैंक यू।